हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखवाने दोस्तों सूरदास जी का जीवन परिचय काफ़ी सरल भाषा में, और दोस्तों ऐसे बताएंगे कि आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वीडियो का इंटरेस्ट होने वाली है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों ये रहा इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग देखेंगे रचनाएँ। तो दोस्तों जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। और पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे, और कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। दोस्तों सूरदास जन्म से अंधे थे, यानी जन्मांध थे और या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। दोस्तों विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। दोस्तों सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, और सूरदास की सच्ची भक्ति और पद की रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। और सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, और बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। दोस्तों सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इनका थोड़ा सा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी कृतियाँ देखेंगे। तो दोस्तों सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे, और कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप की प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है, और इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। अभी हम लोग इनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। और काशी नगरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। दोस्तों इनमें ग्रंथों में है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूरसागर के बारे में। तो दोस्तों यह सूरदास जी का एकमात्र प्रमाणिक कृति है, और यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। और इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी ब्रय, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं सूरावली के बारे में। दोस्तों सूरावली, तो दोस्तों यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है। दोस्तों जो अभी तक विवाद स्पष्ट स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं इनके साहित्य लहरी के बारे में। दोस्तों यार अगर हम लोग इनके साहित्य लहरी की बात करें, तो दोस्तों साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। अभी हम लोग देख लेते हैं इनकी भाषा शैली। तो दोस्तों सूरदास जी अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दोस्तों सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। और इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है, और व्यंग्य वक्रता और दोस्तों
दोस्तों वागिब दग्ता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों कथा बैडन में वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। और दोस्तों दृष्टिकूट पदों में फिर भी दोस्तों क्लिष्टता अवश्य आ गई है। अभी हम लोग देख लेते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो दोस्तों सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे और इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है। और हिंदी साहित्य में वात्सल्य बैडन एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। और साथ ही इन्होंने विरह बैडन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो दोस्तों यही सब था और यही था काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सूरदास जी का है। और दोस्तों यह कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड का है, तो आप लोग यूपी बोर्ड में भी लिख सकते हैं। और मतलब जीवन परिचय तो एक ही होते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड में लिख सकते हैं और एमपी बोर्ड दोनों में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इनका संक्षिप्त परिचय है, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। हालांकि आप लोग देखिए। तो बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जो बताना। अगर वीडियो पसंद में लाइक ना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द हम अपने 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं।